कुछ तो सहाफ़ी ऐसे हैं जिनका 20 साल का तजर्बा है बकौल उनके, लेकिन वो अजीबोगरीब किस्म की सहाफ़त कर रहे हैं। तो मामला ये है कि चीज़ों को समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी सेंसिटिव है, मेरी कितनी तज़लील की गई, मेरे पे बातें की गई, मुझ पर आवाज़ें कसी गई, फजूल किस्म की बातें की गई, ऐसी बातें जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इनकी वालिदा का इंटरव्यू लूँगी, मैं ज़हीर का इंटरव्यू लूँगी, या मैं इनकी फैमिली में से किसी का भी लूँगी, क्योंकि मेरे मुताबिक वो झूठे हैं और ऐसे झूठों को मैं अपना प्लेटफॉर्म किसी सूरत जो है वो नहीं देना चाहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बी फाइंडर से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। मारिया अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और बहुत शुक्रिया मारिया आपका टाइम देने के लिए। कुछ सवालात हैं, लोग आपको भी बड़ा पसंद करते हैं, पहले दिन से आप इस केस पे काम कर रही हैं, लेकिन अब जो हैं वो नए नए लोग इसमें शामिल हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उसमें मेहदी अली काज़मी की सपोर्ट में कुछ लोग शामिल हुए हैं, कुछ ज़हीर ग्रुप की जानिब से जो लोग शामिल हुए हैं, लेकिन उनके कुछ प्रीवियस बैकग्राउंड अगर हम देखें और वो थोड़ा सा आवाम को बताना चाहें तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जिस तरह के नए चेहरे जो हैं, जिनमें सोराब बरकत की मिसाल ले लें, जो कि मेहदी अली काज़मी का बड़ा अच्छा नैरेटिव दिखा रहे हैं और बड़ा अच्छा उनका प्रीवियस बैकग्राउंड है, लेकिन जो कराची में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि आपने देखा है कि गए में और वहाँ जाके किस तरह जो है वो तमाशा बना रहे हैं, लेकिन अगर उनका प्रीवियस बैकग्राउंड देखें तो ये वाज़ेह फ़र्क है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? बहुत शुक्रिया फरहान, आपने मुझे मौका दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। फरहान देखें, मेरी बात सुने, बहुत सारे लोग मुझ समेत आप लोग पहले दिन से इस केस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप लोगों को पता है कि किस तरह से कितना सेंसिटिव केस है। एक मासूम सी बच्ची, माइनर बच्ची, जिसके वालिदैन दर दर की ठोकरें खा रहे थे, रो रहे थे, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था, यकीन नहीं कर रहा था। तो हम लोग जो पहले दिन से इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जी ये केस कहाँ से शुरू हुआ, क्या इसमें ऊंच नीच आई, और ये केस बहुत मतलब ऊपर नीचे बार बार जाता रहा। लेकिन फिर फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ आते हैं, फिर फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ में कुछ लोग ऐसे सामने आते हैं जो ना ही सहाफ़ी होते हैं और ना ही उन्होंने कभी यूट्यूब पर काम किया होता है। यूट्यूब पर जो है 1 महीने पहले अपना चैनल बनाते हैं, उसके बाद जाके बच्ची का फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ इनके सामने आ जाते हैं। तो सहाफ़त से ऐसे लोग जिनका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका कोई वास्ता नहीं है, जिनको पता नहीं है कि मामला कितना सेंसिटिव है, किस तरह से केस को लेकर चलते हैं, फीलिंग्स जुड़ी होती है वालिदैन की, अवाम की फीलिंग्स होती हैं, सेंसिटिव इशू होते हैं, तो लोगों को समझ नहीं आई। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता रहा, लोग बीच में शामिल होते रहे, कुछ लोग व्यूज़ के लिए हुए, कुछ लोग पैसों के लिए हुए, कुछ लोग जो हैं उनको लगा कि जी इस केस से हमारा करियर बन जाएगा। दोनों साइड से कुछ ऐसे एडिशन हुए, कुछ ऐसे लोग शामिल हुए सहाफ़त से और यूट्यूब से, जिनको कुछ भी नहीं पता था कि इस केस को कैसे लेकर चलना है, और कुछ लोगों ने केस को ख़राब करने की कोशिश की। हम आवाम की अगर हम बात करें, जब कोई नई नई चीज़ें लेकर आता है, जैसे बच्ची का इंटरव्यू जब लोगों ने किया तो आवाम जो है वो बच्ची को देखना चाहती थी। फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ हुए, उन्होंने कंडक्ट किया कुछ ऐसे कि जी उन्होंने अपनी पसंद के लोगों को बुलाया। जब हमने उनकी जाके इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की तो पता चला कि जी किसी का चैनल 15 दिन पहले बना, किसी का चैनल 1 महीने पहले बना, किसी को कुछ नहीं पता था। जैसे उनको चलाया गया उस तरफ से वो चलते गए और पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए लोग काम करते रहे। मैं आपको बताती चलूं कि जी अब ये सहाफ़त का मजाक उड़ा रहे हैं। आप खुद देखें कि कितना सेंसिटिव मामला है और रिपोर्टिंग कितनी अजीब सी की जा रही है। 2 यहाँ से सस्ते किस्म के यूट्यूबर्स जो हैं वो कराची जाते हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने मुसीबत डाल दी। उनको पता नहीं है कि कोर्ट्स को किस तरह से कवर करते हैं, यहाँ तक अदालत में क्या कुछ होना चाहिए, चीखना, चिल्लाना और जो है मुल्जिम के पीछे भागना, फिर बच्ची के पीछे भागना, जाके बच्ची को कहना कि जी उनको जो भी नेटवर्क है उसकी बातें पहुँचाना। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब थी। वहाँ पर लोगों ने पसंद नहीं किया कि लोग ये दोनों जो है लाहौर से आए हैं, पंजाब से आए हैं, कितने अजीब है। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज तो उनको उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया गया है कि भाई तुम लोग सुकून से रहो, तुम लोगों ने अदालत का या इहाता अदालत का माहौल ख़राब किया हुआ है। तो डेफिनेटली जो फ़र्क तो पड़ता है। अगर गंदी सहाफ़त करेंगे, गंदगी मुंह उठा के हर बंदा ही सहाफ़ी बनना शुरू हो जाएगा। और कुछ तो सहाफ़ी ऐसे हैं जिनका 20 साल का तजर्बा है बकौल उनके, लेकिन वो अजीबोगरीब किस्म की सहाफ़त कर रहे हैं। तो मामला ये है कि चीज़ों को समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी सेंसिटिव है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस केस में अगर हम ख़वातीन की बात की जाए तो उसमें मेहदी अली काज़मी का जो नैरेटिव दिखा रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिसमें आप भी हैं, महरीन सत्तैन भी हैं और दीगर लोग भी हैं, शायद उनका मैं नाम ना ले सकूं, लेकिन जो प्रोमिनेंट नेम है वो यही है। लेकिन अगर उस दूसरी साइड की बात की जाए, वहाँ पे एक ही खातून यूट्यूबर हैं जो कि स्टार्ट से जो है ना वो लगी हुई हैं, और उस तरफ से कोई भी इस तरह की जो दूसरी खातून है वो हमें मंजरेआम पर नहीं आती नज़र आई, और उन्होंने आपकी भी बड़ी करैक्टर असैसिनेशन की है। तो कहीं दिल में ये ख्याल आया कि मजाक बन रहा है और मुझे इस केस से जो है वो पीछे हट जाना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि देखिए, मैं हमेशा ये समझती हूँ कि 2 नैरेटिव होते हैं।
एक आपका नैरेटिव है, एक मेरा नैरेटिव है। हम जो चीज़ मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व की इस केस में, हर इंसान ने काम करना है। देखिए, आपको लगता है कि ये आपने मेहदी अली काज़मी की साइड सही है या वो सही है, तो आप उस पे चलें। अगर आपको लगता है कि ज़हीर की फैमिली या उनकी साइड सही है, तो आप उनके साथ चलें। अभी जो क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया बैठकर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी मेरी कितनी तज़लील की गई, मेरे पे बातें की गई, मुझ पर आवाज़ें कसी गई, फजूल किस्म की बातें की गई, ऐसी बातें जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, आपको अगर अपने अंदाज में रिपोर्टिंग करनी है तो आप करें, एटलीस्ट उसको गलीज ना करें। मेरा अपना नैरेटिव है, मैं किसी की जात पे बात नहीं कर रही, लेकिन ये गंदगी की शुरुआत आपने की है और इस हद तक करती थी कि हमें लोगों की ईमेल्स आना शुरू हो गई थी कि भी आप इनको जवाब क्यों नहीं देते, क्या आप लोग गूंगे हैं। देखिए जी, ज़रूरी नहीं है कि किसी को जवाब देना है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पर हर इंसान जो है वो समझता है कि हम ही सही हैं। मैं सिर्फ आपकी प्लेटफॉर्म के तवज्जो से ये कहना चाहूँगी कि जिसका जो नैरेटिव है, एटलीस्ट दूसरों पे उंगली ना उठाएं। अपना चैनल चमकाने के लिए या अपने व्यूज़ लेने के लिए आप ये ना कहें कि जी आप फलां का देखें, फलां का ना देखें। अपने आप को आप सुपीरियर करके दूसरों को आप नीचे दिखाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता। उनको आप अपना काम करने दें, हमें आप अपना काम करने दें। इस तरह से मामला जो है इस नहज तक कभी ना पहुँचते जो इस वक्त पहुँच चुके हैं। अच्छा जी, मैंने कभी भी नहीं सोचा, अगर मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस केस में जो है वो काम करना छोड़ दूं। इस केस की बात छोड़कर अगर मैं किसी भी केस की बात करूं तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि हमें ये छोड़ देना चाहिए। और हाँ, बच्ची के मुंह से मैंने अपना नाम सुना और मुतादिद बार सुना, वरना इन लोगों की तो हिम्मत ही नहीं थी। इन्होंने तो नाम रखे हुए थे, इनकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि एक बार भी मेरा नाम लें, क्रिटिसाइज करने की हिम्मत ही नहीं थी। अच्छा, आपको इल्म है कि सहाफ़त में इस तरह होता रहता है, जब भी हम कोई इस तरह का केस हो तो उसमें आप पे क्रिटिसिज्म भी की जाती है, आपको डराने धमकाने की कोशिश भी की जाती है, आपको चुप कराने की कोशिश भी की जाती है। नूर मुकद्दम कत्ल केस जो है वो एक ऐसा केस था कि मुल्ज़िमान की जानिब से मुझे बेपनाह जो है वो डराने धमकाने की कोशिश की गई, मुझे कॉल्स की गई, मुझे पैसे की ऑफ़र करने की कोशिश की गई। और यकीन करें कि ऐसी कॉल्स की गई कि जी आप ये करेंगे तो हम ये कर देंगे, आप ये करेंगे तो हम ये कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी और जब मैं इस्लामाबाद जाती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था उस केस में। लेकिन जो भी मुझे कॉल्स आती थी इनकी कि जी पैसों की ऑफ़र थी या कुछ डराने धमकाने की कोशिश करते थे, मैंने वो सारी कंप्लेंट्स जो है FIA में करवा दी थी, मामला सॉर्ट आउट हो जाता। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि किसी भी केस में जो है वो पीछे हटना है, क्योंकि सहाफ़ी का ये काम नहीं है। पाकिस्तान से बाहर मैंने काम किया है 9 साल, और 9 साल मैंने वहाँ पर यही सीखा है कि आपने जब आगे बढ़ने की सोच ली, आपने किसी को इंसाफ दिलाने के लिए आपने इरादा पुख्ता कर लिया, तो डेफिनेटली पीछे नहीं हटना। पीछे हटने का मतलब ये है कि आपको फिर सहाफ़त में होना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी मज़लूम की आवाज़ बन रहे हैं तो जो है फिर आपको आखिरी दम तक जो है वो आगे जाना है। मैंने पाकिस्तान से बाहर रह के वैसे तो मैं 12 साल रही हूँ, लेकिन 9 साल मैंने इंटरनेशनल मीडिया के साथ काम किया है, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ, जर्नलिस्ट के साथ काम किया है। वहाँ पर मुझे रहकर पता चला कि एग्जैक्टली जर्नलिज्म होती क्या है, आपने किस तरह से केसेस को देखना है, किस तरह से आपने चीज़ों को लेकर चलना है। और नूर मुकद्दम केस में जो है मैंने बहुत कुछ सीखा। तो अब कभी ये सोचा ही नहीं कि इस केस को छोड़कर जो है वो पीछे हटूंगी। डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, डरना तो खैर सीखा ही नहीं अल्लाह के अलावा किसी से। अच्छा, तीसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने इस केस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। मतलब जिस तरह कोई नई डेवलपमेंट आती थी आपके चैनल्स पे जो है वो बड़ी जल्दी जो है ना वो अपडेट्स आ रही होती थी, तो इस पे आपका मजाक भी बनाया गया। तो इस केस पे इतना ज़्यादा काम करने की आपकी वजह क्या थी, ये थोड़ा सा क्लियर करें। या इससे पहले भी आप इसी तरह ही काम करती थी, या इस केस पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया, और अगर किया है तो इसकी क्या रीज़न? आपका अगला सवाल बहुत ही अच्छा है कि मैं इस केस को दिन रात रिपोर्ट क्यों कर रही हूँ। अच्छा, मैं जो है बहुत पैशनेट हूँ अपने काम को लेकर, बहुत ज़्यादा। और अगर मैं कहूँ कि जर्नलिज्म इज़ माई पैशन तो ये गलत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ मैं अपने काम से। और मैं आपको बताती चलूँ कि इंटरनेशनल कवरेज जब आप कर चुके हैं उसमें आपको चीज़ें पता चल चुकी होती हैं कि जो केस ऐसा होता है, जैसे कि ये बच्ची का केस है, इस केस में हर गुजरते दिन के साथ मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स आ रही हैं। तो जब डेवलपमेंट्स होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, तो डेफिनेटली वो केस की डिमांड बन जाती है कि आपको हर हाल में उसको अपडेट करना होता है। जब बेशुमार अपडेट्स
आ रही होती हैं, फिर जब आप अपडेट नहीं करते तो जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको डेली बेसिस पे वो चाहते हैं कि वो अपडेट्स आपके मुंह से सुने, तो वो फिर आपको ईमेल्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है उनको अपडेट्स देनी होती हैं जैसे जैसे नई नई चीज़ें जो हैं वो आ रही होती हैं। और वैसे भी देखें जी, अब ये हमारी बच्चियों की ज़िंदगी का मामला है, अगर इस केस पर हम अपडेट्स नहीं देंगे, अगर मैं पिछले केस की बात करूं, जाहिर जाफर नूर मुकद्दम कत्ल केस की बात, तो वो भी एक ऐसा केस है जहां पर जो है जो मुल्जिम है वो बहुत पावरफुल है, उनके पास बहुत पैसा है, वो समझते हैं कि ये मुल्क उनके बाप दादा की जागीर है। अगर हम इस केस की बात करें तो एक बच्ची जो कि माइनर है, उसको उसके घर से वर्गला कर लेकर जाया जाता है, उसका बोगस निकाह कराया जाता है, उसको बेच देना था। अगर आज इस बच्ची को के लिए हम खड़े नहीं होंगे तो डेफिनेटली हमारे घर की बच्चियां जो है वो महफूज नहीं है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन मेरा ये आपसे कि ये बताइएगा कि जिस तरह जो फील्ड वर्क कर रहे हैं उनको तो तमाम लोगों ने वो इंटरव्यूज़ कर लिए, ज़ाहिर की वालदा का कर लिया, उनके लॉयर का कर लिया, अगर जो कि आप लोग जिस तरह तमाम आपके रिपोर्टर्स जो हैं वो फील्ड में मौजूद होते हैं और आप उनसे अपडेट्स लेके जो है वो एक उसको समराइज़ करके जो निचोड़ है वो आवाम तक पहुंचाते हैं स्टूडियोज़ में बैठ के, लेकिन अगर आप लोगों को भी ऑफ़र दी जाए जिसमें महरीन सप्तान शामिल हों, आप हों और सोराब हों, तो आप लोगों को ऑफ़र दी जाए इस इंटरव्यू की जिसमें उनके लॉयर भी शामिल हो, उनकी वालदा भी शामिल हो, तो क्या आप वो इंटरव्यू करना चाहेंगे? और अगर करना चाहेंगे तो कोई एक ऐसी स्पेसिफिक लाइन या कोई एक ऐसा जो आपके दिमाग में शुरू से हो, ज़ाहिर है आप इस केस को परसू कर रही हैं कि यार ये जब भी मैं मिलूंगी ना तो ये ज़रूर मैं उनसे पूछूंगी, वो आप क्या पूछेंगी वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी तज्जियाकारों को भी दावत देनी चाहिए थी। अच्छा जी, देखें, जो मैं मानती हूँ कि जब भी इन्होंने इस वक्त इनकी वालदा से या जो भी इनके लोग मौजूद थे जहाँ पर इंटरव्यू करवाए, तो सारे फील्ड के लोगों को इन्होंने नहीं बुलाया, फील्ड के सारे लोग नहीं थे। और देखिए जी, इंटरव्यू का मकसद क्या होता है? चंद सवालात पूछना या 2-3 सवालात पूछना, उस पर गेम खेलना इंटरव्यू नहीं होता। अगर मैं उनकी वालिदा से इंटरव्यू करती तो मैं वो सवालात नहीं करती जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, और सबसे पहले तो मैं बैठ के सोचती हूँ कि मैं उनकी वालिदा का इंटरव्यू कर ही कैसे सकती हूँ, क्योंकि जब इंटरव्यू मेरे मुताबिक ये होता है, जो मैंने सीखा है कि आपने अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं किसी के जवाब से तो आपने उन्हीं जवाबात में से सवालात निकालने हैं। और अगर कोई इंसान कुरान पाक से पारा पकड़कर बोल दे कि ऐसा ऐसा है और वो झूठ बोल दे, अगर हम ग्राउंड्स की बात करें, ग्राउंड्स रियलिटी की बात करें, हमारे पास सबूत भी मौजूद हो, उसके बावजूद अगर सिपारा पकड़ के कोई झूठ बोले, तो डेफिनेटली मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि वो मेरे सवालात के सच्चे जवाब देंगे? तो डेफिनेटली झूठों का तो कोई दीन ईमान नहीं होता, झूठों से तो आप कुछ भी पूछ रहे हैं, उन्होंने झूठ पर ही अपनी सारी चीज़ें सामने रखनी है। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इनकी वालिदा का इंटरव्यू लूँगी, मैं ज़हीर का इंटरव्यू लूँगी, या मैं इनकी फैमिली में से किसी का भी लूँगी, क्योंकि मेरे मुताबिक वो झूठे हैं और ऐसे झूठों को मैं अपना प्लेटफॉर्म किसी सूरत जो है वो नहीं देना चाहती, क्योंकि उन्होंने कुरान पाक उठा के झूठ बोल लेना है, तो मैं आगे से अब कुछ कह तो नहीं पाऊंगी, ये तो अल्लाह और फिर उनका मामला है। तो फिर जब झूठ ही बोलना है तो फिर उनसे इंटरव्यू लेने का मेरे मुताबिक कोई फायदा नहीं है। लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये एक हिस्ट्री हमने विटनेस की है, इस केस को आपने भी परसू किया है, क्या फाइंडिंग्स निकली हैं आपकी? मतलब आपने इस जर्नी में क्या सीखा है? कैरेक्टर असैसिनेशन भी हुई और बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिली, कुछ ऐसे हमें एक्सपीरियंस भी हुए जिनका हमें नहीं पहले पता था। तो इस पूरे अभी तक जब तक ये इस केस को आप यहाँ तक देख रही हैं, उसमें आपने क्या सीखा है, क्या नया आपने इसमें सीखा है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे लास्ट में। अच्छा जी, मैंने इस केस से क्या सीखा? इस केस से मैंने बहुत कुछ सीखा। इस केस से मैंने देखिए जी, हर माशरे की कुछ लिमिट्स होती हैं। अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमें पाकिस्तान की चीज़ों को देखना है कि इस मुल्क में लोगों के इमोशंस किस तरह से जुड़े हुए हैं, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, माशरे में किस तरह से रहना चाहिए। हम पाकिस्तान में रहकर ये नहीं सोच सकते कि हमें बाहर के ममालिक की चीज़ों को जो है अडॉप्ट करना है। लाइक अगर बच्ची माइनर है, हम उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं? एक माइनर मैरिज को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं जो हमारे मुल्क का कानून ही नहीं है? अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमें पाकिस्तान के कवानीन को फॉलो करना है, अगर हम पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं तो फिर वहाँ के कवानीन को फॉलो करना है। अब इतनी अजीब बात है कि मैंने यहाँ पे देखा कि कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं रह गई, गलाजत से भरपूर रिपोर्टिंग की जा रही है और गंदगी उछाली जा रही है वालिदैन पर। अजीब माशरे में हम रहते हैं, हम किसी जंगल में नहीं रहते, लेकिन हमने इस केस में बिहेव ऐसा किया जैसे कि हम जंगल में रहते हैं। हमने मेहदी काज़मी के ऊपर गंदे इल्ज़ामात लगाए, हमने उनकी बीवी को, उनके ख़ानदान वालों को, उन्होंने भाग के शादी की, उन पर FIA के केसेस हैं, उनकी फैमिली बड़ी ख़राब है, वो बड़े लालची किस्म के इंसान हैं।
मैं बार बार कह रही थी कि ये केस मेहदी अली काज़मी का नहीं, उनकी बेटी का केस है। लेकिन मुझे ऐसा लगा इस केस में कि कुछ घटिया और सस्ते किस्म के यूट्यूबर्स और सहाफ़ी आ जाते हैं इस केस में, और फिर हरकतें क्या करते हैं, वो जो मोहल्लों में कमी बेचारे जो लड़ाइयाँ करते हैं, उस तरह की लड़ाइयों की वजह से इन्होंने इस केस को इस नहज तक पहुंचा दिया, जहां पर मेहदी अली काज़मी को आज ये स्टेप लेना पड़ा कि वो मतलब आप देखें कि किस तरह से इन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस तरह के केसेस को रोकने का सिर्फ यही जो है तरीका है कि जब कोई गलत कर रहा है तो हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। हम अपनी बच्चियों का सौदा नहीं कर सकते। आज अगर इस बच्ची के केस में हम आवाज़ बुलंद नहीं करते, हम पूरी सोसाइटी खड़ी नहीं होती, तो यकीन करें ना आपके घर में बेटियां महफूज है, ना मेरे घर में बेटियां महफूज है। कोई भी हमारी मासूम सी बच्ची को वर्गलाएगा, उसको ले जाएगा, उसको बेच देगा, और वालिदैन जो है हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। क्योंकि इस केस से पहले मैंने देखा था कि हमेशा जितने भी वालिदैन हैं वो अपनी इज्जत के डर से, हमारे माशरे का अलमिया ये है कि विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज्यादा की जाती है। विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं कि अगर किसी के साथ खुदा ना खासा जिनसी ज्यादती हो जाती है तो कहते हैं कि जी लड़की का कसूर होगा कि उसने 5-6 मर्दों को दावत दी कि जी उनके साथ जिनसी ज्यादती करें। ये जो मामला है ना विक्टिम ब्लेमिंग, इससे वालिदैन बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, खौफ में मुब्तला हैं। उनकी बेटियां, अगर कराची में बात करूं तो कराची में बहुत सारी बच्चियों को इस तरह से वर्गलाकर जो है वो लेकर जाया जाता है। उम्मे हानी का केस आप देख लें। तो जी पाकिस्तान को एकजुट होना ज़रूरी है, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्लेटफॉर्म मुझे दिया ताकि मैं पाकिस्तान की बेटियों के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद कर सकूँ। आप बहुत अच्छे अंदाज में फरहान काम करें, इसी तरह से हमेशा काम करते रहें, अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद करते रहें, क्योंकि जो माएँ अपने बेटों की इतने अच्छे अंदाज में परवरिश करती हैं, डेफिनेटली उनके बेटे जो हैं उनके लिए बाइस फ़ख्र होते हैं और कभी उनका सर झुकने नहीं देते।